हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि क्रियात्मक विकास क्या होता है, क्रियात्मक विकास के जो है चरण कौन कौन से हैं और क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। आज हम देखेंगे कि क्रियात्मक विकास को तेज करने के लिए, तीव्र करने के लिए कुछ सुझाव कि किस तरह से हम बच्चे के क्रियात्मक विकास को जो है अच्छा बना सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं, कि क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। कुछ सुझाव दिए गए हैं यहाँ कि जिससे बच्चे की क्रियात्मक विकास में सुधार किया जा सके। तो कौन कौन से ऐसे सुझाव हैं। तो सबसे पहला है पोषण, दूसरा है टीकाकरण, उसके बाद आता है बच्चों के रोग, फिर अच्छा वातावरण मिले बच्चों को, फिर निद्रा और विश्राम, फिर अवसर, उसके बाद आता है अभ्यास, नेक्स्ट है मार्गदर्शन, फिर है शिशु को विभिन्न क्रियाएं सिखाने के लिए सहायक सामग्री उपलब्ध करवाना। तो इन सब को हम 1 बाय 1 करके एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से ये बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है पोषण। तो अगर बच्चे को सभी पोषक तत्वों से युक्त आहार दिया जाए तो उसका विकास जो है अधिक होता है, उसके शरीर में स्फूर्ति मिलती है और जो वह काम करता है, जो क्रियाएं करता है, जो खेलता है, दौड़ता है, भागता है, तो उसमें वो थकता नहीं है। अगर बच्चे को अच्छा पोषण दिया जाए तो उसका विकास जो है वो अच्छा होगा। कई बच्चे क्या होते हैं, खेलते खेलते या थोड़ी बहुत देर उछल कूद की तो वो थक जाते हैं, जबकि जिन बच्चों को संतुलित आहार या अच्छा पोषण मिलता है वो बच्चे स्वस्थ रहते हैं और भागते दौड़ते खेलते टाइम वो थकते नहीं हैं। स्फूर्ति से मतलब इधर उधर दौड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं, या कुछ भी जो भी वो क्रियाएं करते हैं वो अच्छे से करने में समर्थ होते हैं। नेक्स्ट है टीकाकरण। तो बच्चे को सही समय पर अगर हम विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम समय पर टीकाकरण करवाएं तो बच्चा क्या होगा, निरोग रहेगा, और जो बच्चा निरोग होगा उसका विकास भी अच्छा होगा, उसकी क्रियात्मक एक्टिविटीज़ जो होगी वो भी अच्छी होगी, खेलना कूदना सब वो अच्छे से कर पाएगा। जबकि जिन बच्चों को समय पर टीकाकरण नहीं हो पाता वो बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों के रोग। तो बच्चों को जो है अगर कोई बच्चा रोग से प्रभावित है तो क्या करना चाहिए कि अगर उसको तुरंत इलाज करवाना चाहिए, उसका टीकाकरण निर्धारित समय पर करवाना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चे के जो है मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है कि जो बच्चे लंबे समय तक बीमार रहते हैं तो वो जो है उनका क्रियात्मक विकास ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जो बच्चा बीमार रहेगा वो खेलने कूदने में भी जो है इतना एक्टिव नहीं होगा, आलसी होगा या मतलब सुस्त सा रहेगा। जबकि जो बच्चे जो हैं स्वस्थ होते हैं या जिनको कोई रोग नहीं होता तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर एक चीज़ में। इसीलिए बच्चों को जो है स्वस्थ रखने के लिए टीकाकरण समय पर करवाएं और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे ज़्यादा कोशिश करें कि खुश रहें, प्रसन्न रहे हमेशा। नेक्स्ट है बच्चे को अच्छा वातावरण प्रदान करना, कि जो बच्चे को हमें घर में जो है प्यार से, प्रेम से, प्रोत्साहन से और सुरक्षा की भावना देनी चाहिए वाला वातावरण घर में होना चाहिए। उससे क्या है, बच्चे का क्रियात्मक विकास अच्छा होगा। अगर घर परिवार में जो हमारा वातावरण अच्छा है तो बच्चा भी खुश होगा, घर के सभी लोग खुश हैं तो बच्चा भी खुश होगा, और जो खुश होते हैं तो उनका विकास भी अच्छा होगा। बजाय कि जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या कुछ और किसी तरह की समस्याएं चलती रहती हैं तो वो बच्चे क्या सेंसिटिव हो जाते हैं या दुबके दुबके से रहते हैं, अपनी बात नहीं कह सकते। नेक्स्ट है निद्रा और विश्राम। तो बच्चे को जो है निद्रा और विश्राम भी बहुत ज़रूरी है, कि बच्चे खेलते खेलते क्या है थक जाते हैं तो उनको पूरा नींद होना उनकी वो भी ज़रूरी है। जब बच्चा पूरी नींद लेके उठता है तो वो हंसता खेलता उठता है, जबकि जो बच्चा कई बार क्या है कि थोड़ी देर सोया फिर उठ गया तो वो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और ज़्यादा रोता रहता है, तो उसका क्रियात्मक विकास भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि अवसर मिलने चाहिए बच्चे को खेलने कूदने की। जो है बच्चे को जितने ज़्यादा अवसर मिलेंगे वो बच्चा उतना ही उसका क्रियात्मक विकास अच्छा होगा। बच्चे को ये नहीं कि सारा दिन घर के अंदर बंद के रखना है,
मतलब घर के दूसरा उसको वातावरण मिलना चाहिए कि बाहर लेके जाए उसको, थोड़ा देर खेल ले वो बच्चा, स्वतंत्र होकर खेले। लेकिन खेलने कूदते टाइम क्या है कि बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, उसके आसपास ज़रूर कोई ना कोई होना चाहिए, नहीं तो क्या उनको चोट भी लग सकती है। नेक्स्ट है उसको अधिगम का अवसर, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का अवसर देना चाहिए बच्चों को, जिससे क्या है कि बच्चे के जो है जितना ज़्यादा हम अवसर देंगे, बार बार अगर कोई क्रियाएं करेंगे बच्चा, तो वो उतना ही ज़्यादा सीखता है। नेक्स्ट है अभ्यास और मार्गदर्शन। तो शिशु को कोई भी क्रिया सिखाने के लिए हम क्या करना चाहिए, अभ्यास कराना चाहिए बार बार, ताकि शिशु उस क्रिया को भूले ना। मतलब कोई भी एक्टिविटी अगर हम उसको करवाते हैं तो वो उसे बार बार करवानी चाहिए, जिससे बच्चा भूलेगा नहीं। और कुछ कोई भी एक्टिविटी करवाएं, उसमें पूर्णता या दक्षता हासिल करवाने के लिए बच्चे को अभ्यास तो ज़रूरी है, लेकिन क्या हो कि माँ बाप की या कोई भी बड़ा हो उनके मार्गदर्शन में होना चाहिए बच्चों का, जिससे बच्चा जो है अच्छे से जो भी कोई काम करा वो ठीक से करे। अगर वो गिर वगैरह जाए तो उसकी ध्यान रखने वाला कोई उसके पास होना ज़रूरी है, ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। और शिशु को जो मार्गदर्शन की जरूरत समय समय पर बच्चों को पड़ती रहती है। जिनका सही मार्गदर्शन होता है वो अच्छे कौशलों को सिखाने के लिए कोई भी माता पिता है, शिक्षक है या परिवार के अन्य सदस्य जो बच्चों की सहायता कर सकते हैं, और उनको कौशलताएं हैं, गुण हैं, उनको छोटी छोटी ट्रिक बताकर, छोटे छोटे उपाय बताकर उनके कौशलों को विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है शिशु को विभिन्न क्रियाएं सिखाने के लिए सहायक सामग्री उपलब्ध कराना। तो शिशु को जो भी क्रियाएं हम सिखाते हैं उससे संबंधित सहायक सामग्री जो है उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे बच्चा क्या है आसानी से उस क्रिया को सीख सके। सबसे पहला आता है इसके अंदर कि बैठना सिखाना है। अगर हम बच्चे को स्टार्टिंग में बैठना सिखाते हैं तो ये तो नहीं कि उसको बिठा दिया और आप दूर चले गए, तो बच्चा क्या है गिर जाएगा। तो उसको जैसे 6 से 7 महीने का बच्चा होता है तो उसको किसी चीज़ का सहारा देकर, या हम हाथ से सहारा दे सकते हैं। स्टार्टिंग में उसको हाथ पकड़ के बिठाते हैं थोड़ी देर, फिर उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं, अगर बच्चे को अकेला बिठाना है तो उसके इर्द गिर्द मतलब तकिए लगा सकते हैं, या कपड़े से उसके तरफ चारों तरफ जो है गोल दायरा बना सकते हैं, ताकि वो बच्चा अगर थोड़ा बहुत इधर उधर लुढ़ के या गिरे तो भी उसको चोट ना लगे, वो सुरक्षित रहे। दूसरा हो सकता है कि बच्चे को अगर हम ज़मीन पर बिठाते हैं तो उसकी दोनों टांगें थोड़ी खोल के बिठाए, ताकि उसका जो है संतुलन बना रहे, और पास में रहना चाहिए। बच्चे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो गिर सकता है तो इससे उसकी बाजू मतलब नीचे आ सकती है या कोई उसको चोट लग सकती है। नेक्स्ट है जब बच्चा रेंगना शुरू करता है, क्रैवलिंग करता है, तो 9 महीने तक मतलब ज़्यादातर बच्चे जो हैं रेंगना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो है वह अपनी दिशा को नियंत्रित कर पाते हैं, उनकी सहायता ज़रूरी है। मतलब बच्चा रेंगना तो शुरू कर, उनको घुटनों को घसीटने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हल्का पजामा पहना दिया, या कोई इस तरह की ड्रेस पहनाई जो डंगरी वगैरह है, कि उसके घुटने जो है कम से कम छिले। फिर अगर उन्हें सीढ़ियों, उबड़ खाबड़ स्थानों या चुभने वाली कोई वस्तु है उनसे बचा कर रखना चाहिए, तो उनके आसपास जो है किसी बड़े का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है खड़े होना। 10वें महीने तक के कुछ जो बच्चे होते हैं थोड़ी सी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो खड़े क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, हमें जब बच्चा खड़ा होना सीखता है तो उसको हम दोनों हाथ पकड़ के खड़ा करते हैं, दोनों हाथों से उसको सहारा दे के रखते हैं, या उसको संतुलन मतलब नहीं बना पाता उस टाइम तक बच्चा, तो उसकी सहायता के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ के सहारे, जैसे चेयर के सहारे खड़ा कर दिया, या कोई फर्नीचर है या कोई ऐसी चीज़ जो गिरे ना, तो उसके सहारे हम उसको खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। या कोई जैसे नुकसान पहुंचाने वाले बच्चा मतलब चल रहा है, कोई रस्सी है या बिजली का कोई पॉइंट है, या कोई इस तरह की चीज़ हो जो मतलब मेज़ आपने टेबल के सहारे खड़ा किया उसको, उसके ऊपर अगर मेज़ पोस है या कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है जो गिर के बच्चे को नुकसान हो, तो उन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है चलना। पहले वर्ष के आखिर में बच्चे जो है अकेले होकर, खड़े होकर, जैसे फर्नीचर पकड़कर या जैसे दोनों उंगलियां पकड़ कर किसी दूसरे की सहारे से जो है थोड़ा थोड़ा वो चलना शुरू करते हैं। तो हम उस टाइम चलने के लिए हम कैसे सहायता कर सकते हैं बच्चे की, शिशु से जैसे 1 या 2 कदम दूर घुटनों के बल बैठकर बाजू फैलाकर उन्हें चलने के लिए क्या करना चाहिए, हमें उत्साहित करना चाहिए कि उसके सामने कि चल वो 1 कदम रखे, अगर गिरे तो हम उसको संभाल सकें, ज़्यादा दूर ना हो।
उन्हें क्या बच्चों को नंगे पैर चलना चाहिए। जूते या जुराब अगर हम पहना देते हैं, अगर वो टाइट है या जो है फर्श जो है फिसलने वाला है, तो बच्चा वो चल नहीं पाएगा। उनको बार बार मतलब बच्चा गिरता है तो उसको बचाने के लिए हमें उसके आसपास रहना चाहिए। तो शारीरिक विकास के ये महत्वपूर्ण जो क्षण होते हैं, व्यक्तिगत शिशु में क्या कर सकते हैं, आत्मविश्वास पैदा करते हैं, प्रोत्साहन मतलब आता है उनके अंदर, उनकी मांसपेशियों में समन्वय स्थापित होता है और बच्चा जो है बहुत खुश होता है कि जैसे चलना शुरू किया उसने। अगर आप आसपास हो कि एक कदम रखा कि आप शाबाश कहते हो, जैसे उसको अगर वो गिरने लगे तो उस टाइम हमें क्या होना चाहिए, उसके आसपास होना चाहिए ताकि हम उसको पकड़ सकें। नेक्स्ट उसके बाद क्या करता है बच्चा, सीढ़ियाँ चढ़ना सीखता है। जब मतलब साल का या 1.25 साल का जब बच्चा हो जाता है तो 1-2 सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देता है, परंतु जो है उतर नहीं सकता। चढ़ तो जाएगा, बच्चा छोटा है वो उतर नहीं सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, शिशु के पास बैठना चाहिए या उसके पीछे पीछे रहना चाहिए कि कितनी सीढ़ी चढ़ता है वो, या सीढ़ियों में कोई वस्तु पड़ी है तो उसको हमें आगे से उसको हटा देना चाहिए कि कहीं बच्चे के ऊपर वो गिर ना जाए या उसके कोई चोट ना लग जाए। सीढ़ियाँ जो हैं फिसलने वाली नहीं होनी चाहिए और शिशु को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए कि अगर वो बार बार हम उसको आवाज़ देंगे या कुछ बोल लेंगे तो पीछे मुड़ के देखा तो उसका जो है बैलेंस जो है बिगड़ सकता है, इसलिए वो नीचे भी गिर सकता है, गिरने का डर रहता है। और एक जो बच्चे होते हैं उनके जो वस्त्र है वो ज़्यादा तंग नहीं होने चाहिए। इससे बच्चा जो भी एक्टिविटी करता है वो मतलब ढंग से नहीं कर पाता। ना ज़्यादा खुले होने चाहिए ना ही ज़्यादा टाइट होने चाहिए। तो ये थे कुछ मतलब सुझाव क्रियात्मक कि हम बच्चे के क्रियात्मक विकास को किस प्रकार से तेज कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। तो जिन बच्चों ने इस चैप्टर की जो है क्रियात्मक विकास से संबंधित जो वीडियो पीछे वाली नहीं देखी है कि क्रियात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, उसके जो कौन कौन से चरण हैं या उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो ये सारी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप खोलकर देख सकते हो जिन्होंने पहले नहीं देखी है। सभी बच्चे वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में नोट करें और याद भी करें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आपको अपने सब्जेक्ट की अपने सिलेबस की सारी वीडियो टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।